रियलिटी ये है कि अभी के वक्त में, एट अ टाइम प्रेजेंट में, चाइना हमसे पैसा, लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी, हथियार, संख्या, हर चीज में ज्यादा है। हमारे पास राफेल जैसे जहाज भी खरीद के आते हैं। ड्रोन दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना बनाता है, हमारे पास शादी ब्याह वाले भी ड्रोन नहीं है। तो अभी के वक्त में चाइना से उलझना समझदारी नहीं है। देखिए, वक्त आने पर आप हाथी को भी गिरा सकते हैं, लेकिन उसका वेट कीजिए। लेकिन जब चाइना ये सोचेगा कि उसको ताइवान पर कब्जा करना है, तो उसकी ज्यादातर फौज इस साइड में इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि इधर नाटो सेना आ जाएगी, अमेरिका आ जाएगी, ये वगैरह आ जाएंगे। यही सबसे बेस्ट मौका रहेगा भारत को कि इस साइड से पीओके कब्जा कर ले, क्योंकि चाइना दो फ्रंट पर नहीं लड़ सकता है, कंफर्म है। चाइना के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ताइवान को कब्जा करना। इसी वक्त अगर हम पीओके पर हमला करके ये लेते हैं, तो उस वक्त चाइना पाकिस्तान को मरते छोड़ देगा, ये गारंटी। इसलिए उसने उसको डुप्लीकेट हथियार भी दे रखे हैं और सीधे कह देगा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर एक साइड एक बार में पीओके आ गया, तो भैया ये सीपीईसी जो सड़क है, ये चाइना से कनेक्टिविटी टूट गया। ससुरे ग्वादर बंदरगाह तुम्हारा काम खत्म। अब तुमको ग्वादर बंदरगाह के लिए घूम के आना पड़ेगा। यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, तुम्हारा खूब अच्छा से परछावन किया जाएगा, थूर थार के मुंह हाथ यहाँ से। भारत इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। भारत ने क्या किया है, अपने साइड यहाँ पर कर्नाटक के कारवार में बहुत बड़ा नेवल बेस बना रहा है, एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस। और एक विशाखापट्टनम में इधर में। अब इन दोनों की खासियत समझिए। पहले नेवल बेस कारवार का समझते हैं, फिर विशाखापट्टनम का समझते हैं। देखिए, कारवार में ऑपरेशन सी बर्ड, जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है, प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत वहां सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है। वहां नौसेना की जहाजें आएंगी, लंगर डालेंगी, वहां एमुनेशन, हथियार, फ्यूल, रडार रिपेयरिंग, हर चीज करेंगे। इतना बड़ा नेवल बेस होगा, ये एशिया में सबसे बड़ा डोमिनेट करेगा यहाँ पर। और ये पश्चिम साइड में है, तो पाकिस्तान इधर से चूचा नहीं करेगा। साथ में इधर विशाखापट्टनम में, इधर तो हो गया कारवार वाला में, इधर विशाखापट्टनम से लगभग 150 किलोमीटर दूर रामबीली में भारत जो है अपनी पनडुब्बियों को छुपा के रखने के लिए पहाड़ के अंदर खोद दिया। पनडुब्बी, अब यहाँ अंदर कौन जा रहा है किसी को नहीं दिखेगा, पनडुब्बी अंदर अंदर आएगी, घुस जाएगी। और इसके अंदर 6 पनडुब्बियों को रखने की व्यवस्था। देखिए, एक यहाँ दिख रही है, 2 यहाँ, 3 यहाँ। ये पनडुब्बी छोटी मोटी नहीं होती है, ट्रेन की साइज की होती है सर। ट्रेन समझते हैं ना, जो रेलगाड़ी उतना बड़ा बड़ा होती है सब, और पानी के अंदर चलती है सब। अब साइलेंट किलर बोला जाता है। तो रामबिली में हम ऐसे पनडुब्बियों को छुपा सकते हैं। चाइना भी इस पर बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। चाइना ऐसे 6 नेवल बेस यहाँ बना लिया है, जिसका सबसे बड़ा नेवल बेस हेनान प्रायद्वीप में, या जो है उसका यूलिन एयर नेवल बेस है। देखिए, यूलिन नेवल बेस में यहाँ एक पानी वाली जहाज खड़ी है, यहाँ खड़ी है। आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पनडुब्बी जाती हुई दिखाई दे रही होगी यहाँ से। ये पनडुब्बी इसके अंदर घुस जाएगी यहाँ पे, अंदर अंदर पता नहीं चल पाता है यूलिन एयर नेवल बेस पे। हालांकि ससुरा चाइना कितना छुपा है, तो जब हमारा पता चल जाता है तो हमारी सेना को नहीं पता चलेगा। नहीं हो पता रहेगा तो बता तो दिए रहे। इन सब को देखते हुए हमारे तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनके अंडर में थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों को ये एडवाइस दे सकते हैं। ये एक तरह का एडवाइजरी बोर्ड होती है, ये तीनों के लिए डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि देखिए, हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये 3 सेना से अब काम नहीं चलने वाला है। अब हमें और एडवांस बनना है। और कोई सेना, तो आप कहेंगे ये कौन सेना है, तो ये एक और मेरी टाइम कमांड बनाना चाहते हैं। मेरी टाइम कमांड का काम क्या होगा कि भारत के समुद्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारी जुटाने का काम, केवल जानकारी जुटाने का काम मेरी टाइम कमांड के पास होगा। नेवी से हट के इसे बनाया जाएगा। उसके पास एडवांस किस्म के रडार होंगे, हेलीकॉप्टर में रडार लगाए जाएंगे, एवॉक्स जहाजें लगाई जाएंगी, बहुत बड़े आकार के कोस्टल एरियाज में हमको ओटीएच रडार, ओवर द हराइजन रडार लगाया जाएगा, जिससे पूरी एरिया पे निगरानी हो। और युद्ध के वक्त में नेवी आएगी। अब आप कहेंगे ये कौन मैटर है, देख बबुआ, प्रैक्टिकली समझाते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपकी बीमारी का पता नहीं करता है, वो जांच के लिए जांच घर में भेज देता है। जब वहां से पता चलता है तब इलाज करता है। जैसे मान के चलिए आप कहेंगे डॉक्टर साहब भैया दुखा रहा है, एक काम करो अल्ट्रासाउंड करा के आओ यहाँ पे, तो दूसरे जगह भेजेगा अल्ट्रासाउंड कराने, वो रिपोर्ट देगा अगर किडनी खराब है, किडनी का खराब, निकाल के फेंक दे इसका। तो डॉक्टर क्या करेगा, किडनी फेंक देगा इसका, निकाल के एक एक किडनी पे चले यहाँ पे। तो वही काम होगा अब। हमारी नौसेना केवल काटने का काम करेगी और पता करने का काम, काटना किसको है, थूरना किसको है, ये करेगी मेरी टाइम कमांड। तो बाहर भैया बिपिन रावत की बहुत 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 बढ़िया काम किए यहाँ पर। और ऐसा एक, ये तो एक कमांड हो गया। अभी देखिए, ये तो नेवी के लिए है, अब देखिए एयरफोर्स के लिए। इन्होंने कहा कि हमारी जो एयर क्षेत्र है, यहां पर भी जो हमारी एयरफोर्स है, इसका काम ये नहीं है पता करना कि कौन आया, ड्रोन आया, जहाज आया, क्या ना। एयरफोर्स का काम केवल थूरना है,
जांच करने का काम हमारी एयर डिफेंस कमांड करेगी। तो अब एक एयर डिफेंस कमांड बनने वाला है जिसके पास हैवी रडार होंगे, सैटेलाइट सिग्नल होंगे, उसके पास एक से एक एवॉक्स विमान होंगे जो पूरी भारत में निगरानी करते रहेंगे कि कोई घुस तो नहीं रहा है यहाँ पर। इसके अलग अलग कमांड्स बनाए जाएंगे और पूरे भारत को रडार पर ट्रैकिंग किया जाएगा। और जब पता चलेगा हाँ ससुरा इधर आ रहे हैं तो जांच हो गया, अब डॉक्टर साहब को बताया जाएगा। डॉक्टर कौन है? राफेल, सुखोई, MiG-29 ये डॉक्टर है, उठेंगे सर ऑपरेशन करके धक देंगे सर, क्या ससुर तो नहीं। तो ये बनने वाला है हम लोग का एयर डिफेंस कमांड। इसी एयर डिफेंस कमांड के पास जिम्मेदारी रहेगी ड्रोन को काउंटर करने के लिए। अब ड्रोन को काउंटर करने के लिए छोटे साइज के रडार आते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, जो एयरफोर्स के लिए एक हेडेक बन जाएगा। इसलिए ये काम एयरफोर्स से हटा के किसके पास हो जाएगा? एयर डिफेंस कमांड के पास। अब एयर डिफेंस कमांड के पास रडार हैवी पावर के होंगे। अब इनके पास दो तरीका होंगे, एक सॉफ्ट किलिंग, आराम से काटो। सॉफ्ट किलिंग में क्या किया जाएगा? इस रडार का सिग्नल जाम किया कर दिया जाएगा, बस इस ससुरा हुए में रुक जाएगा, कहेगा ए चाचा बोलिए ना दहीने जाए कि बाएं, ओके उंगलियां छोड़ देगा और वहीं रुक जाएगा, बैटरी खत्म, धाए दे नीचे गिर जाएगा। तो एक होता है सॉफ्ट किलिंग, लेकिन एक होता है हार्ड किलिंग, हचाक से काट देने के लिए। तो हार्ड किलिंग के लिए लेजर बीम का यूज किया जाएगा। डीआरडीओ बना रही है और हम बहुत गुप्त रूप से हम लोगों ने इजराइल से समझौता कर लिया है यहाँ पर। तो ये हार्ड किलिंग, तो एक ही जगह पे दोनों रहेगा। छोट मोट ब्याह शादी वाला रहेगा तो उसको सॉफ्ट किलिंग, बड़ बड़ रहेंगे तो हार्ड किलिंग। लेकिन किलिंग किलिंग मतलब किलिंग, चाहे वो सॉफ्ट किलिंग हो चाहे वो हार्ड किलिंग हो, समझा। इसके अलावा हमारा जो सबसे डिस्प्यूटेड एरिया रहता है, मतलब जो हाईली टेंशन वाला एरिया रहता है, वो यही रहता है। इसी एरिया में भारत को हमेशा टेंशन मिलते रहता है, चाहे ससुराल कभी डैम चौक में घुस जाता है, कभी यहाँ गलवान में घुस जाता है, कभी अक्साई चीन में घुसता है, कभी पीओके में, कभी इधर कभी उधर, यही वाला एरिया। तो इसलिए यहाँ भारत का पहला थिएटर कमांड बना दिया जाएगा, जहां नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों एक के पास रहेंगे सर। एक के रूम में डिसीजन ले लिया जाएगा। पता चला वहां पर कोनो घुसल है आतंकवादी तो धाए दे, थिएटर कमांड का एक्शन कैसे होगा? आर्मी चलो, कमांडो चलो, पारा कमांडो चलो, हेलीकॉप्टर, राफेल, सुखोई सब चल जो ससुर, चोखा निकाल देगा सब। अब ससुर को तो चोखा निकालने के लिए बनाया जा रहा है थिएटर कमांड। ये बहुत तगड़ा रहेगा हम लोग का थिएटर कमांड। अब देखिए ध्यान से, एक और यहाँ एक डिसीजन लिया जा रहा है हमारे सीडीएस के द्वारा। कहा जा रहा है कि आर्मी को ही कहा जाता है कि आप कश्मीर वगैरह में आतंकवादियों से लड़िए। खास करके कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए आर्मी ही रहती है वहां पे। अब आर्मी को बार बार डिस्टर्बेंस होता है, उसे चाइना के लिए खतरनाक हथियार रखे कि आतंकवादियों के लिए छोटे छोटे हथियार रखे, टेंशन हो जाता है। तो भारतीय सेना कह रही है कि सेना में से ही जो एकदम लंबे लंबे दुबले मतलब पतले जवान रहते हैं सब, जो खटाखट इधर उधर कूद फांद सकते हैं, उनको साइड करके एक टेरर काउंटर कमांड बना दिया जाएगा, जिनका काम यही रहेगा कि आतंकवादियों को खोज खोज के आराम से मारते रहे सब यहाँ पे। तो सेना भी टेंशन फ्री रहेगी, ये लोग तो आराम से सेवा करते रहेंगे आतंकवादियों को।